تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی یہ اہم خبر۔ بودھن میں مسلم لڑکی کی عصمت ریزی۔ رادھے کرشنا BRS پارٹی سے کانگریس میں شمولیت اختیار کرنے والا رکن بلدیہ رادھا کرشنا بلدیہ حلقے نمبر 3 نے انتہائی گھنونی حرکت کرتے ہوئے ایک نابالغ معذور مسلم لڑکی کی عصمت ریزی کی۔ نابالغ مسلم معذور لڑکی کی عصمت ریزی کا واقعہ منظر عام پر آنے پر بودھن شہر میں برہمی کی لہر پھیل گئی اور جمعیت علماء بودھن کے ذمہ داران نے حافظ محمد لعیق خان صدر ضلع جمعیت علماء نظام آباد کو اطلاع دینے پر وہ فوری بودھن پہنچ گئے اور برہم نوجوانوں کے ہمراہ پولیس اسٹیشن پر احتجاج منظم کرتے ہوئے قاضی رکن بلدیہ رادھا کرشنا کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ پولیس نے اسے گرفتار کرتے ہوئے جیل بھیج دیا۔ చలో బాబు వెళ్ళండి వెళ్ళిపోరా చలో चलो गाड़ी अंदर ए चलो साबिका हुकूमत में BRS हुकूमत में इनके भाई भी ऐसी हरकत करे थे, इनो भी थे उसमें मुलविस। इसके ऊपर आप क्या? ये हैवान इन्हें और इसका भाई मिलके एक बच्ची को यही हरकत पर भी अभी एक केस चल रहा है, वो पोस्को एक्ट भी है। अभी हम आके पुलिस से ये गुजारिश करें कि इसके बार बार ये हरकतें हो रहे माइनर बच्चियों के साथ में उनकी इस्मत रेज़ी करके वहाँ के आवाम को डरा धमका के खामोश बिठाया जा रहा है। इसके ऊपर हम ACP साहब को बात करें। ACP साहब हमारे और यहाँ के लोकल जो भी CI साहब है इंचार्ज, उन्होंने ये तवक्को दी कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करके एक्शन लेते बोलकर। इनके भाई को 27 दिन में छोड़ दिए थे, क्या इनके भी साथ वही होंगे? नहीं, इंशाल्लाह ACP साहब ये बताए कि इनको जितना हो सके उतना सख्त से सख्त सज़ा हुए जैसा कोशिश करते और जो भी कानूनी कार्रवाई है उन्होंने करते। और पहले जो हुआ माजी में वो नहीं हुए जैसा ACP साहब खुद हमको तवक्को दिए कि इनके साथ में इनको सख्त से सख्त सज़ा दिलाते बोल के। अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर बोधन के वार्ड नंबर 3 के काउंसलर है जो बार बार जो है ना दरिंदगी के मुजाहरे पेश किए जा रहे हैं उसकी जानिब से। यहाँ पर उनके वार्ड की एक मासूम लड़की जो माइनर लड़की है उसके साथ में जो है ना असमत रेज़ी का वाक़या पेश आया। जो एड़पल्ली के आगे मंगलपाड़ बोल के गाँव है, उसकी एक वीरान रोड है, वो सड़क पे जो है कार में उन्होंने लड़की के साथ में वहाँ पे पाए गए। वहाँ के मुकामी लोगों ने जब इस चीज़ की इत्तला दी बोधन के ज़िम्मेदारों को, नौजवानों को और उस लड़की के पेरेंट्स को, हम तमाम लोग जो है ना यहाँ पुलिस स्टेशन पहुँचे और पुलिस की जानिब से उनको यहाँ पर लेकर आया गया और ACP साहब तमाम डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदार यहाँ पे आके जो है उस शख्स से इंक्वायरी कर रहे हैं और लड़की के जो ज़िम्मेदार है
उनका भी जो है ना स्टेटमेंट लिया गया। यहाँ पे एक कंप्लेंट दी गई तमाम बोधन के कौम परस्त नौजवानों की जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से। यहाँ पर पुलिस के सामने इस तमाम मामले को आईने की तरह पेश किया गया और यहाँ पर मजम्मती तौर पर कई नौजवानों ने अपने गुस्से और गम का इजहार किया, क्योंकि लास्ट 2023 के जून या जुलाई के महीने में इसी शख्स और इसके छोटे भाई के ऊपर इसी तरीके का जो है ना एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें कई तरीके से प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी वो लोग 1 महीने के अंदर बेल पे बाहर आ गए थे। अभी 1 साल भी नहीं हुआ, फिर से इस तरीके का वाक़या पेश आया। हम हुकूमत से और निज़ामाबाद CP साहब से और बोधन के ACP साहब से तमाम से ये उम्मीद कर रहे और बोधन MLA साहब से भी हम जो है ना मुतालबा कर रहे हैं कि इस मामले के ऊपर सख्त से सख्त नोट लिया जाए और इस तरीके की हैवानी। बोधन शहर में कल एक इंतहाई घिनौना और शर्मनाक वाक़या पेश आया। एक शख्स जो कि काउंसलर है शकरनगर हल्के में वार्ड नंबर 3 का, उसने एक मुस्लिम नाबालिग लड़की के साथ असमत रेज़ी की है जबरन, और बच्ची छोटी है। और उसके ऊपर उससे पहले 1 साल पहले उसका भाई भी ऐसे ही हरकत किया था। आज हम यहाँ एड़पल्ली पुलिस स्टेशन आए हैं और CI साहब से बात किए, बोधन भी गए थे और यहाँ पर एड़पल्ली के जमीयत उलमा के सदर साहब हाफिज इस्माइल साहब, मुफ्ती जाबिर साहब हल्के बोधन के सदर जमीयत उलमा हैं, इनकी मौजूदगी में पुलिस से नुमाइंदगी हुई। पुलिस ने हमको तयक़ुन दिया है कि उनके ऊपर सख्त से सख्त दफात लगाए जाएंगे और कोर्ट में भी उनको बेल जल्दी ना मिले उसके लिए अपोज किया जाएगा। हम पुलिस का भी शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ ये मुतालबा करते हैं कि ये एक ही घर के 2 अफराद बार बार, इससे पहले भी उसका भाई एक मुस्लिम नाबालिग छोटी बच्ची के साथ और अब ये उसका भाई और एक, दोनों भाई 1 साल के अंदर 2 अलग अलग लड़कियों के साथ ऐसा वाक़या किए हैं। इसलिए हम ये मुतालबा करते हैं पुलिस से कि इनको तड़ीपार और शहर बदर किया जाए। और वो जो भाई काउंसलर है, कलेक्टर साहब से दरख्वास्त है कि उसके मेंबरशिप बल्दिया की मुअत्तल किया जाए और ये कभी इंतखाब न लड़ सके, इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाए और बोधन से शकरनगर से इनको शहर बदर करना ज़रूरी है ताकि ऐसी हरकत की कोई हिम्मत न कर सके। अस्सलाम। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।